हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 है उसके प्रैक्टिस सेट 7 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 6 सेट को कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 में जो है की गई थी। और यह अधिवेशन लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कहलाता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सवाल, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो यह जो की थी मीर कासिम के द्वारा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो उदारवादियों से जो नहीं जुड़ा था यह थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है यह अवस्थित है आपका असम में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो वन्यजीव के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। तो कूट की सहायता से आपको सही आंसर को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1, 2 और जो 3 है यह कथन सही है। वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध और जो वन्यजीव के अंगों के व्यापार पर रोक, ये भी कथन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे। तो तीनों ही जो कथन है ये राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता, तांबा तथा सीसा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ने का है। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो कौन सा कथन सत्य है आपको इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जो दूसरा कथन है यह सत्य है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप जो है हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। अगला सवाल है हमारा, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो यह स्थित है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अगला सवाल है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के बीच की नौसेना के बीच आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित की गई थी फ्रांस में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आजकल ट्रेंड में चला हुआ है कि बीपीएससी द्वारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो आयोजन है यह किया गया था नई दिल्ली में। अगला सवाल है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह जो अभियान है यह शुरू किया गया है सिरोही राजस्थान में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है? यह जो योजना है
यह शुरू की गई है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत जो है हरियाणा के गुरुग्राम से की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका जो नेतृत्व है यह किया गया है हरमनप्रीत कौर के द्वारा। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीत लिया गया है आर बॉनी गैब्रियल के द्वारा। 2022 मिस यूनिवर्स का खिताब। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? तो यह जीता है नाटू नाटू ने। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नए बन गए हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ऑप्शन जो बी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह भी याद रखिएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यह मिलता है आपका यजुर्वेद में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो यह थी आपका ऑप्शन डी, उत्पल वंश की यह शासिका थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी हैं इनके द्वारा जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी और सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो यह होता है मंडप। अगला सवाल है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था आपका शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह किया गया था आपका लॉर्ड रैयतवाड़ी जो प्रथा थी यह किया गया था आपका टॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन ई जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो है यह बना है आपका गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पार्क है तो दूसरी तरफ इसके जिले दिए गए हैं, तो जब आप मिलाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो मिला लीजिए। स्टोन पार्क जो है यह आपका धौलपुर व करौली ज़िले में अवस्थित है, 1 का 4 हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है यह सीतापुरा जयपुर में है। ऑप्शन जो बी का 3 हो जाएगा। सूचना टेक्निक पार्क जो है यह आपका हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, 2 हो जाएगा। और जापानीज़ पार्क जो है यह नीमराना अलवर में है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो जो ठंडा रेगिस्तान नहीं है यह हो जाएगा आपका दस्ते लूट। दस्ते लूट जो है एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है क्योंकि यह एक लवणीय रेगिस्तान है और यह ईरान में अवस्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसकी गोपनीयता की शपथ जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो यह जो है 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखी संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यह हो जाएगा आपका मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया जो नारा था। नेक्स्ट है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो ब्याज की कम दर को जो है सुलभ मुद्रा कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा रबी फसल के नाम से जानते हैं हम, जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत मुख्य फसल आते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो जो घाघरा नदी है इसका भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम नहीं हुआ है, क्योंकि घाघरा नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद पठार से होता है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका नाभिकीय दुर्घटना से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 26 अप्रैल 1986 को जो है यह घटना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो यह हमला हुआ था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2001 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो यह हो जाएगा आपका आनंद मठ का। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपके महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के नक्सल प्रभावित जिले को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया। तो कितने जिलों को घोषित किया गया है? तो यह कुल 6 जो है जिलों को घोषित किया गया है। अगले सवाल को देख लेते हैं, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा अनामिका को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो जीवक जो थे यह थे चिकित्सक। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक एक चिकित्सक थे, जो कि जीवक जो है भारतीय राजा बिंबिसार द्वारा नियुक्त किया गया था और यह जो महात्मा बुद्ध के भी निजी चिकित्सक हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह जो है अवस्थित है आपके नई दिल्ली में। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो यह हो जाएंगे आपके कथक के। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो आनुवांशिक विकार जो हो जाएगा यह थैलीसीमिया हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। अगला सवाल है, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो यह हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का है।
नेक्स्ट है पादप उत्तक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाजोत्तक तथा सरल अस्थायी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल लेता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक है, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा O2 से जोड़ता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज जोड़ता है। नेक्स्ट है, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो यह बना होता है आपका संयोजी उत्तक से। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो यह सुझाव दिया गया था आपका हाल्डेन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो यह जो है आपका धमनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, यह विलयन डैश हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी चालक को 6V की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसे 9V की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V/V2 का मान क्या होगा? तो सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो यह है आपका गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल या ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। अगला सवाल है, रक्त के अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो यह हो जाएगा आपका विटामिन के। नेक्स्ट है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम होता है। तो यह होता है आपका रेनिन। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो यह संचित रहता है आपके यकृत या लीवर में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जब ही जान लीजिए, रेटिनोल होता है और इसकी खोज मैकुलन ने की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो प्रचुर मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है यह संबंधित है आपका मस्तिष्क से। अगला सवाल है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो यह जो है आपके आँखों की बीमारी है यह। नेक्स्ट है, सोडियम प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें जो कुल 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये इसमें जो भरा जाता है हीलियम भरा जाता है। नेक्स्ट है, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है यह है अपवर्तन। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक जो हो जाएगा पीट हो जाएगा, यह एक कार्बनिक उर्वरक है। अगला सवाल है, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो यह अधिकांश जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, नाइट्रोजन किसके यौगीकरण में सहायक होते हैं? तो नाइट्रोजन जो है यह इन सभी के यौगीकरण में सहायक होते हैं, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक और एनाबीना।
अगला सवाल है, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है क्योंकि इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। किस लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज़न में हल्की और मजबूत होने के कारण। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? तो कोशिकाओं के आकार को जो हम मापते हैं यह उपकरण है आपका माइक्रोन, ऑप्शन डी। फ्रेंड, ये रहा आज का पेपर। आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।